अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक बेसिकली कंप्लीट कर लिया है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है। कहते हैं रेशियो इज इक्वल टू 3:4। ठीक है, कोई नंबर होना चाहिए। जस्ट लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर 16 में रेशियो इज इक्वल टू 3:4। ठीक है, किसी नंबर का ही रेशियो जो कि किसके इक्वल आया आपके पास, 3:4 के इक्वल। तो चलिए ठीक है, आगे देखते क्या कहा जाता है। कहता है इफ इट्स कॉन्सिक्वेंट इज 144, व्हाट इज इट्स एंटीसीडेंट। तो देखिए मेरे पास ध्यान से सुनेगा, जब भी हम एक रेशियो की बात करते हैं तो लेट से वो x/y है। ठीक है, इसी क्वेश्चन के लेट कर लिया x/y। एक ऐसा रेशियो जो किसके इक्वल है, 3:4 के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लीजिए 3:4 है। हमने एक रेशियो लेट किया x/y जो किसके इक्वल है, 3:4 के इक्वल है। ओके, अब इसमें कहा जाता है एक कॉन्सिक्वेंट है, जो इसी का जो कॉन्सिक्वेंट है जो हमने रेशियो लेट किया है उसका जो कॉन्सिक्वेंट है वो 144 है। तो ये रहा कॉन्सिक्वेंट y, मतलब x/144 किसके इक्वल है, 3:4 के। देन वी हैव टू फाइंड व्हाट इज इट्स एंटीसीडेंट। ये रहा आपके पास एंटीसीडेंट है। आपको पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया है, सॉल्ट एग्जाम्पल में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि एंटीसीडेंट क्या होता है, फर्स्ट पार्ट होता है, किसी भी रेशियो का फर्स्ट पार्ट होता है ना, और जो फर्स्ट टर्म होता है बेसिकली, और जो कॉन्सिक्वेंट होता है आपके पास सेकंड टर्म होता है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये एंटीसीडेंट, ये कॉन्सिक्वेंट। तो आपको कॉन्सिक्वेंट गिवन था, हमें एंटीसीडेंट निकालना है। अब सिंपल सी बात है, ये रेशियो इक्वल है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x डिवाइडेड बाई 144 इज इक्वल टू 3/4। नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसको करेंगे तो 4x, इससे इसको करेंगे तो 144 मल्टीप्लाई 3 कर देता हूँ, 4 मल्टीप्लाई में तो क्या कर देता हूँ, डिवाइड में भेज देता हूँ। काट दीजिए, 4 तिया 12, 2 4 6 24, 36 तिया 108। लीजिए x की वैल्यू 108 आ चुका है। अब आपके पास जो x की वैल्यू है वो 108 है और रेशियो 144 है। अब इसका रेशियो निकालिए, आपको कितना नहीं मिलेगा, 3:4 मिलेगा। समझ में आई बात, डन है, फिल आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो मर्जी कर लीजिएगा। चलिए 16 हो चुका है, 17 पे चलते हैं। कहता है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3। दो नंबर हैं जिनका रेशियो 8:3 है। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता है, अगर ये रेशियो में गिवन है मतलब ये एग्जैक्ट वो वाला नंबर नहीं है ना। तो वो वाला नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक ऐसा नंबर से हमें दोनों को ही मल्टीप्लाई करना होता है सो दैट वो नंबर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द नंबर्स बी 8x एंड 13x। हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये पहले वाले नंबर्स आ चुके हैं, राइट। अब क्या कहा जाता है वो देखिए, कहता है 14 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स। दोनों नंबर में अगर मैं 14 ऐड कर देता हूँ तो उसका जो रेशियो होगा वो 2:3 के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें और इसमें दोनों में 14 ऐड करूंगा, 8x प्लस का 14, और फिर डिवाइडेड बाय में कर देता हूँ मैं 13x प्लस का 14। ऐसा मैंने क्यों किया, मेरी बात ध्यान से सुनेगा। इन्होंने बोला है कि आपके पास जो दोनों नंबर है उसमें अगर मैं 14 ऐड कर देता हूँ, चलिए हमने 14 ऐड कर दिया, फिर कहते हैं इनका जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, 2:3। तो इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल रख दिया, 2:3, बोले तो 2/3। क्या इतनी बात समझ में आई, डन है। चलिए तो अब हम इसको सॉल्व कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 24x और 14 तिया 42 इक्वल टू 13 2 जा 26x और 14 दूनी 28। क्लियर है। चलिए इसको अंदर ले आते तो आ जाएगा 24x माइनस का 26x 28, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 42, यहाँ से करेंगे तो माइनस का 2x, और इधर अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 12 और ये 14, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, x की वैल्यू आ गया 14 डिवाइडेड बाई 2 और कैंसिल करते मेरे पास क्या आ गया, 7। अब x की वैल्यू क्या आया है, 7 है, बट हमें निकालना क्या है, फाइंड द नंबर्स। हमें दोनों नंबर निकालने, और हमने दोनों नंबर को, एक को 8x और एक को 13x निकाला था, राइट। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 7 56, और 13 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 7 13 से 91 91। तो ये जो दो नंबर है वो आपके पास आंसर हो जाएंगे। समझ में आई बात, डन है, ठीक है, गॉट इट। चलिए तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप रीड करते हो तो आपको पता चलेगा कि ये भी क्वेश्चन जो बिल्कुल सिमिलर तरीके से गिवन है। अगेन कहता है दो नंबर है जिनका रेशियो 5:7 है, तो एक नंबर x होगा, मतलब 5x हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, और इन दोनों का रेशियो दोनों नंबर हो गए।
अब आगे क्या कहता है, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, दोनों में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इनका जो रेशियो वो 3:5 हो गया। देखिए उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट को बोल रहे हो, उसमें ऐड करा था 14, इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 8। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 25x माइनस का 40 इज इक्वल टू, इसी को करेंगे तो 21x माइनस का 40, इसको अंदर लाइए 25x माइनस का 21x, और ये आ जाएगा माइनस का 40, ये उधर चला जाएगा। वेट, ये 8 या 24 ही होगा, ये मैंने यहाँ पे गलत मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 जा 24 ही होगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 24, ये उधर चला जाएगा प्लस का 40, और यहाँ से मेरे पास निकल कर आ जाएगा 4x, और यहाँ से निकल कर आ जाएगा कितना 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4 डिवाइड में जाएगा, कैंसिल करेगा, x की वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू 4 आया और हमने दो नंबर क्या लेट करा था, एक 5x था और एक 7x था, x तो लगाया था उसमें है ना, ये आ जाएगा 5 × 4 और ये आ जाएगा 7 × 4, 20 एंड 28। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18, और यही आपके पास दोनों नंबर जो है वो निकल कर आ जाएंगे। समझ में आई बात? डन है। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, जब हम आगे के क्वेश्चन पे कर लेते हैं। ओके, तो देखिए अब 19 क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहते हैं व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो दिस टू मेक इट 8:9। देखिए ये एक रेशियो पहले से गिवन है, इट मीन्स यू आर ऑलरेडी गिवन 5 / 7। अब कहता है ईच टर्म में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दिया जाए ये जो रेशियो है वो किसके इक्वल आ जाए, 8/9 के, राइट। तो इसके टर्म में हम क्या करेंगे, x ऐड कर देते, कोई एक टर्म ऐड करना, ये नहीं कि इसमें एक में x एक में y, नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, x की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस करिए 9 5 45 प्लस का 9x इज इक्वल टू 7 56 प्लस का 8x। ठीक है, अब क्या करेंगे, x वाले के x ऐड करते हो तो 9x माइनस का 8x हो जाएगा और 56 माइनस का 45 हो जाएगा। यहाँ से x बचेगा और यहाँ से क्या बच जाएगा आपके पास, माइनस कर दीजिए, 6 में 5 जाएगा 1, 5 में 1 जाएगा 1, x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 11। मतलब अगर मैं दोनों में 11 ऐड कर दूँ, देख लीजिए इसको ऐड करूँगा 11 तो कितना बनेगा 16, इसमें 11 ऐड करूँगा कितना बचेगा 18, आप काट दीजिए कितना बना 8:9। समझ में आई बात? डन है। मतलब आप अगर आप 11 ऐड करते हो तो बात बन जाएगी, रेशियो 11 के इक्वल आ जाएगा, 8/9 के इक्वल आ जाएगी बेसिकली, है ना। चलिए नेक्स्ट के पास चलते हैं, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। तो छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे आंसर हैं आपके पास। ओके, तो अब चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्या कहते हैं आउट ऑफ द मंथली इनकम ऑफ 45,000। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये तो आपके पास इनकम है, कितना है 45,000। ठीक है, फिर क्या कहता है राहुल स्पेंड्स 31,500, मतलब इसकी जो एक्सपेंडिचर है, जो स्पेंड करता है वो आपके पास कितना है 31,500। फिर क्या कहता है रेस्ट ही सेव्स, तो बाकी जो बच गए वो क्या करता है, बचा लेता है। तो 45,000 में 31,500 माइनस कर दीजिए, ये 0000, 10 में 5 गए 5, 4 में 1 गए 3, 4 में 3 गए 1, 13,500। तो जो सेविंग्स है इसके वो कितने आपके पास 13,500, 13,500। चलिए अब ये तीन चीज़ हमने निकाल लिया, अब हमें रेशियो निकालने के लिए कहा जाएगा। पहला रेशियो निकालना इनकम टू एक्सपेंडिचर, तो इनकम ये रहा, एक्सपेंडिचर ये रहा, मतलब 45,000 डिवाइडेड बाय में 31,500। आरी बात समझिए, ये फर्स्ट पार्ट है आपके पास। कैंसिल कीजिए 2 0 2 0, 5 से कैंसिल कीजिए, 5 9 45 तो 90 बचा, 5 6 30, फिर 1 बचा 15, 5 1 3, फिर 3 से काट दीजिए, ये 3 से काटेंगे तो 30 बार में, और 3 से काटेंगे तो ये 2 और 1 21 बार में, 3 से और काट दीजिए 10 बार में, 3 से काट दीजिए 7 बार में। तो 10:7 जो है वो पहले का रेशियो जो है वो निकल कर आ जाएगा। दूसरा निकाल दीजिए इनकम टू सेविंग्स, तो इनकम कहाँ है, ये रहा इनकम, और टू सेविंग्स कहाँ है, ये रहा। तो ये सेकंड पार्ट है आपके पास 45,000 डिवाइडेड बाय में सेविंग्स है 13 इतना। चलिए 2 0 को कैंसिल कीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 9 तो यहाँ 90 आ गया, 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 से काट दीजिए, ये आ जाएगा 30 बार में, आ जाएगा 9 बार में, ये आ जाएगा 10 बार में, ये 3 बार में, तो 10:3 आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास सेविंग्स टू एक्सपेंडिचर, तो सेविंग कितनी है, ये रहा 13,500, ये थर्ड पार्ट है आपके पास 13,500 टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना है 31,500, 2 0 कैंसिल, और 5 से कैंसिल कीजिए 2 बार में, और 5 से 35, फिर 5 से काटिए 5 6 30, और 5 दिया 15, 3 से काट दीजिए 9 टाइम्स में, 3 से काट दीजिए 21 बार में, 3 से 3 बार में, और 3 से 7 बार में, 3:7। तो एक बार चेक कर लेते हैं रेशियो का आंसर्स, जस्ट लेट मी चेक। बिल्कुल ठीक है, सारे आंसर सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। लीजिए छोटे छोटे बिल्कुल आंसर्स हैं, है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन नंबर 21 के पास।
अब इसमें क्या कहा जा रहा था वो एक बार बता देते हैं आपको। कहता था कॉस्ट ऑफ मेकिंग एन अम्ब्रेला इज डिवाइडेड बिटवीन मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स इन द रेशियो 6:4:1। इफ द मटेरियल कॉस्ट कर रहा है 130 रुपीज, देन वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एन अम्ब्रेला। तो देखिए एक अम्ब्रेला बनाया जाता है तो उसमें ऑफकोर्स अलग अलग खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, कॉस्ट आते हैं। तो पहला आ गया आपके पास किसका, मटेरियल का, ठीक है, मटेरियल उसमें कौन कौन सा मटेरियल लगेगा उसके कॉस्ट है। दूसरा उसमें लेबर जो काम करते हैं उनको भी पैसे देने पड़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास ओवरहेड्स मतलब मटेरियल लेबर को छोड़कर बाकी चीज़ें जो आ गई है ना उसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसको हीट करने की ज़रूरत पड़ गई या फिर किसी और तरीके से बिजली की ज़रूरत पड़ गई तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ गई या फिर और भी कुछ अदर खर्चे आ गए, तो उस टाइप के खर्चों को हम क्या कह देते हैं, ओवरहेड्स कह देते हैं। तो 3 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड किया गया है। एक अम्ब्रेला को बनाने के लिए 3 तरह के एक्सपेंडिचर लगते हैं और उन तीनों का ही रेशियो इतना है ना, इतना। तो इसका मतलब ये है कि, और हमें साथ में ये दिया कि मटेरियल का जो कॉस्ट है वो इतना है, 132 है, 132 रुपीज़ है। मतलब सिर्फ हमें मटेरियल का कॉस्ट दिया है और ये जो रेशियो क्या है, मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड्स का। मतलब ये जो है वो मटेरियल का है और ये जो है वो लेबर का है और ये जो वो ओवरहेड्स का है, ठीक है। ऑफकोर्स ओवरहेड्स का कम ही रहता है, ठीक है, मटेरियल का ज़्यादा लगता है, लेबर का भी थोड़ा सा कम लग रहा है और ओवरहेड्स का तो है ही है बहुत ज़्यादा कम। देखिए हमें जो कॉस्ट दिया वो कितना दिया, किसका दिया, मटेरियल का। एक चीज़ आपको ध्यान रखिए, अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालना है, तो वो क्या निकलेगा पता है, 6x प्लस का 4x प्लस का 1x। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो रेशियो में है ना, सबका रेशियो में, क्या पता एक्चुअल प्राइस क्या हो। तो एक्चुअल ये रेशियो कैसे लाया होगा, सबको डिवाइड करके मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया उसी नंबर से। मतलब जो टोटल आने वाला है 11x आने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब ये 11x कैसे लाया जाएगा वो देखिए। अब 11 में हमें x की जरूरत पड़ेगी, लेकिन x निकालने के लिए इन्होंने हिंट दिया है कि मटेरियल जो कॉस्ट कर रहा है 132। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 132 इसके इक्वल मत रख दीजिएगा क्योंकि ये जो चीज़ है वो टोटल कॉस्ट है। तो हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी, हमें करने की जरूरत पड़ेगी सिर्फ मटेरियल वाला। तो मटेरियल वाला कितना है, 6x है और उसका कॉस्ट कितना है, 132 रुपीज़ है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 132 डिवाइडेड बाई 6, ये 2 और 2 टाइम्स में आ गया। तो यहाँ पे रख देंगे हम 11 मल्टीप्लाई 22, तो ये आ जाएगा आपके पास 22 कितना आ जाएगा, 242 रुपीज़ जो है वो लग जाएगा। x के प्लेस में हमने रख दिया 22 और मल्टीप्लाई कर दिया। क्या इतनी बात समझ में आई, डन है, फिल आया। तो ये आपके पास 242 जो है वो रुपीज़ लग जाएंगे एक अम्ब्रेला को बनाने में। अब इसको प्राइसिंग कितनी की जाएगी वो हमसे नहीं पूछा गया। ऑफकोर्स 400 के अराउंड रखेंगे, 500 के अराउंड रखेंगे, है ना, सो दैट जो प्रॉफिट है वो बहुत अच्छा मार्जिन में बेचा जा सके, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए, अब हम आगे के भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कहा जा रहा है डिवाइड करना आपको 6720 को इन द रेशियो 5:3। तो फटाफट देख लीजिए, ये जो रेशियो है वो क्या कराया है, कुछ नंबर्स को, कुछ रुपीज़ को, उस अमाउंट को कैंसिल आउट करके लाया गया। इसका मतलब 100% हमें लेट करना पड़ेगा। लेट द डिवाइडेड अमाउंट बी 5x एंड 3x। ऑफकोर्स इसी रेशियो में होंगे, है ना, टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं दोनों के अमाउंट को ऐड कर देता हूँ तो दैट विल बी इक्वल टू इतना, है ना, जो टोटल अमाउंट है ऐड कर देंगे 8x आ जाएगा, है ना, 6720। x की वैल्यू निकालेंगे 6720 डिवाइडेड बाई 8, 88 64, 3 बचा 32, 800 के 32, 840 आ गया। x की वैल्यू 840 आ गया, यहाँ पे पुट कर दीजिए 5x मतलब 5 मल्टीप्लाई 840, ठीक है, और यहाँ पे 3x मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 840। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, 8 4 5 20 के 0 बच गए 2, 8 5 40 और 2 42, 4200। और यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा 8 24 2520, 2520। लीजिए एक चीज़ और चीज़ है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो अगर इसके इक्वल आता है तो ही सही है, अदरवाइज गलत है, और ऐड करने पर आपको मिल जाएगा सही। बिल्कुल है, क्लियर है। चलिए तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के पास बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में अगेन आपके पास बोला है बट रेशियो आपके पास क्या कर दिया 3, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन। तो डायरेक्टली आपको लेट करना है, लेट द डिवाइडेड अमाउंट भी 35x 28x एंड 20x। उसके बाद आपको क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, सबमिट x लगाकर और इसके इक्वल रख देना है 11620। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 13 के 3 बच गया 1 3 2 5 और 3, 83x इज इक्वल टू 11620। और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 11620 डिवाइडेड बाय में
83। बात समझ में आ गई। ये कंप्लीटली कैंसिल आउट होगा तो मैं डायरेक्टली कैंसिल आउट करके बता देता हूँ आपको कितना आएगा। और ये आ जाएगा 11,620 डिवाइडेड बाई 83। ठीक है, तो कैंसिल तो कर ही सकते थे बट ठीक है, मैं ओहो 83 टाइम्स में ही कैंसिल आउट हो रहा है ये, नहीं 140 टाइम्स में, सॉरी 83 से डिवाइड किया मैंने तो ये आ गया 140 टाइम्स। तो x की वैल्यू आ चुका मेरे पास 140। बात समझ में आ गई। अब x की वैल्यू 140 तो सबका जो शेयर निकलने वाला है वो क्या रहेगा आपके पास 35 इंटू में 140, नेक्स्ट है आपके पास 28 इंटू में 140, नेक्स्ट है आपके पास 20 इंटू में 140। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए इनको भी फटाफट करके हम आपको बता ही देते हैं। तो पहला आपके पास 35 इंटू 140, सो दैट विल बी इक्वल टू 4900। नेक्स्ट आपके पास 28 इंटू में 140 एंड दिस विल बी इक्वल टू 3920। नेक्स्ट आपके पास 20, 14 दूनी 28 हो जाएगा और 00 मतलब 2800 आ जाएगा। अब इन तीनों को ऐड करके अगर चेक कीजिए, अगर इतना आता है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। एक बार मैं चेक कर देता हूँ 4900 और ये आ जाएगा प्लस फिर 3920 फिर प्लस फिर 2800 दैट विल बी इक्वल टू 11620। बिल्कुल सही है आपके पास। तो कुछ इसी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। गॉट इट, क्लियर है। चलिए तो ये होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट आपके पास 24। देखिए अगेन आपको बस डिवाइड करना है बट सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 23 है, बस रेशियो जो है आपके पास क्या है फ्रैक्शनल। अब जब भी आपके पास फ्रैक्शनल रेशियो आता है तो मैंने आपको बता रखा है कि क्या करना है, क्या करना है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन मिले, नॉर्मल फ्रैक्शन में क्या रहा हूँ, नॉर्मल नंबर इंटीग्रल में ले आइए, इंटीजर वैल्यूज में ले आइए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं ध्यान दीजिएगा, इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लीजिए और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2, 3 और 4 का 12 आ जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई है ना, तीनों को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3, 4 2 जा 8 और 4 3 3 जा 9, 6:8:9 आ जाएगा। राइट, नहीं पता तो इधर करके देख लीजिएगा, पहला निकाल दिया, इससे इसका काटेंगे 6, ठीक है। 2/3 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो इससे काटेंगे 4 2 जा 8। नेक्स्ट आपके पास 3/4 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, तो 6:8:9 आ जाएगा। अब सिंपल है, सेम है, सेम क्वेश्चन आ गया। 6x प्लस का 8x प्लस का 9x दैट विल बी इक्वल टू टोटल अमाउंट दैट इज 782। और 8 से 14 और 9 कितने हो गए 23, ये आ जाएगा 23x इज इक्वल टू 782। x की वैल्यू आ जाएगा 782 डिवाइडेड बाय में 23। तो इसको भी फटाफट हम डिवाइड कर देते हैं। 782 डिवाइडेड बाय में 23 और ये आ जाएगा आपके पास 34। x की वैल्यू 34 आया। अब आपको क्या करना है, रेशियो हमने क्या निकाला था ये वाला, तो 6 मल्टीप्लाई 34, 8 मल्टीप्लाई 34, 9 मल्टीप्लाई 34 निकाल कर तीनों को ऐड करके चेक कर लीजिएगा कि इसके इक्वल आ रहा है या फिर नहीं। बात समझ में आ गई, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो इसमें कहा जाता है इफ 5100, ठीक है, 5100 बी डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच अ वे दैट ए गेट्स 2/3 of what B gets 1/4 of what C gets, find their respective shares। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो देखिए A का रिलेशन बोला है B के साथ, B का रिलेशन बोला है C के साथ। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे A B और C 3 है, ठीक है, A है B है और C है, ठीक है, इस तरीके से। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने बोला है A को कितना मिलेगा 2/3 जितना B को मिलेगा, मतलब B का पता होगा तभी आपको A का पता चलेगा। फिर उन्होंने बोला है B को 1/4 मिलेगा, B को 1/4 मिलेगा जितना C को मिलेगा। तो यहाँ से मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, जब तक मुझे C का नहीं पता चलेगा तब तक मुझे B का नहीं पता चलेगा और तब तक मुझे A का पता नहीं चलेगा। समझ में आई बात। तो हम क्या करने वाले हैं वो चीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं C का ही लेट कर रहा हूँ कि उसको X अमाउंट मिल रहा है, ठीक है। तो B का रिलेशन क्या बोला 1/4 ऑफ C, तो x/4 हो जाएगा B का अमाउंट। अब A का कैसे निकलेगा, जितना B का है उसका 2/3, मतलब 2 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा x/4 का 2/3, ठीक है। इससे ये कैंसिल कर दिए 2 टाइम्स में, तो आ जाएगा x/6। मतलब हमारे पास जो 3 है वो है, एक तो x/6 है, दूसरा है x/4 है और तीसरा आपके पास x बाय कुछ नहीं है तो 1 है। बात समझ में आ गई। अब इसको ऑफकोर्स हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी, रेशियो 6 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, है ना। 6 और 4 का एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 3 2 2 3 जा 6 2 जा 12, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। फिर प्लस ही कर देता हूँ, डायरेक्टली ऐड कर दूंगा। ये इसको मैं
करूँगा तो आ जाएगा 3x, और ये आपके पास कितना रहेगा, 12 से करेंगे तो 12 ये रहेगा, और इक्वल टू में कितना टोटल अमाउंट है 5100। ठीक है, चलिए ऐड कर दीजिए, 3 2 5 12 5 17, 17x इज इक्वल टू 5100, और ये x आ जाएगा 5100 डिवाइडेड बाय में 17, 17 दिया तो ये आ जाएगा 300, x की वैल्यू 300 आ चुका है, और ये हमारे पास अमाउंट है ABC के तीनों के। ठीक है ना, ये आया था बट हमने इसको नॉर्मल में लिया है, इंटीजर वाले में लिया है रेशियो में। तो अब हमें क्या करने की जरूरत है, पहले इसका, तो ये A का आ जाएगा, फिर B का, फिर ये C का। A का करेंगे तो 600 हो जाएगा, B का करेंगे तो 900 हो जाएगा, और C का करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 3 36 36,100 हो जाएगा, सॉरी। अब इन तीनों को ऐड करके चेक कर लीजिए, 45 6 51 5100 आ रहा है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। समझ में आई बात, गॉट इट। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, कहीं कुछ बड़ी चीज़ नहीं है ये, है ना। तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, आगे के भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। नंबर 26 क्या कहता है डिवाइड करना, अगेन सेम क्वेश्चन है आपके पास 8300 को, बट किस में, A B एंड C में, सच दैट 4 टाइम्स, ध्यान दीजिएगा, सच दैट के बाद क्या कहता है 4 टाइम्स A शेयर, A का जितना भी शेयर है उसका 4 टाइम्स, B का जितना शेयर है उसका 5 टाइम्स, और C का जितना शेयर है उसका 7 टाइम्स, ऑल द 3 आर इक्वल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ B एंड 7 टाइम्स ऑफ C। ये चीज आपको गिवन है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं। देखिए हम इसको तभी डिवाइड कर सकते हैं जब आपको A रेशियो B रेशियो C पता हो, राइट। तो हमें A रेशियो B रेशियो C निकालने के लिए आपको याद कीजिए, पहले भी मैंने आप लोग करवा रखा है, जब ये तीनों इक्वल होते थे तो इसको इक्वल टू K लेट कर लेते थे कांस्टेंट के, है ना। तो वहां से हम A रेशियो B निकालते थे, फिर B रेशियो C निकालते थे, उसके बाद दोनों को B को सेम करके A रेशियो B रेशियो C निकाल देते थे। और इतना काम करने के बाद हमें करना पड़ेगा, उनमें x लगाकर ऐड करके इसके इक्वल रख के फिर डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर तीनों का जो शेयर है वो पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसको मैं k के इक्वल लेट करता हूँ, तो 4a इज इक्वल टू k, इट मीन्स a विल बी इक्वल टू k/4। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको याद दिला देता हूँ, कौन सा क्वेश्चन है, ये लास्ट से भी लास्ट वाली वीडियो का है, और ये जो क्वेश्चन आपके पास के वाला वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 याद कीजिए। ठीक है, 4 और 5 जाकर एक बार देख लीजिए, आपको पता चलेगा कैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा आपके पास अगर मैं 5b को k के इक्वल रखता हूँ, बाकी बताता हूँ मैं यहाँ पे भी रहा हूँ आपको सारी चीज़ें, है ना। दूसरा आपके पास 7c को अगर मैं k के इक्वल रखता हूँ तो c के जो आ जाएगा वो आ जाएगा k/7। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, a रेशियो b निकालूंगा, तो a/b कर दूंगा, तो a/b मतलब 10/10, और जब 10/10 करूंगा तो 5/4 आ जाएगा। इसका मतलब a रेशियो b आ गया मेरे पास 5/4। ये फर्स्ट इक्वेशन बना दिया मैंने। यहाँ से देखिए b रेशियो c निकालूंगा, तो b/c करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 7/5। कैसे आ रहा है आपको पता चल रहा होगा, नहीं पता चल रहा तो 4 और 5 क्वेश्चन चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए हमेशा से कोशिश कीजिए मेरे नंबरिंग वाइज वीडियो देखिए, है ना, स्टार्टिंग से देखिए, तब जाकर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। पहले की चीज़ें आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो b रेशियो c मतलब b रेशियो c जो आपके पास 7/5 आ चुका, ये सेकेंड इक्वेशन बन चुका आपके पास। गॉट इट। ठीक है, चलिए, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये वाला जो b है उसको सेम करना है। ठीक है, 7 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे, और हम 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि हमें क्या बनाना है, उसको 4 बनाना है। तो b/c इज इक्वल टू 7/7 और डिवाइडेड बाई 5/7, और इसको मल्टीप्लाई 4 और इसको भी मल्टीप्लाई 4, तो ऊपर आ जाएगा 4 रेशियो 5 के 20/7। तो ये चीज़ आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, कब, जब आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिएगा। अब चलिए, अब हम अगर मैं a रेशियो b रेशियो c निकालते हैं तो वो कितना निकलेगा, a के जगह पे कितना है आपके पास 5 है, तो ये आ गया आपके पास 5, रेशियो b के जगह दोनों का ही 4 है तो 4, और c के जगह पे 20/7। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक एक बार पता चल जाए आपको, तो आपको बात आगे बताऊँ मैं। ठीक है, गॉट इट, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये तो आपको ऑलरेडी पता था, है ना, a रेशियो b रेशियो c, इससे हम कैसे निकालेंगे, 5 4 20/7। ठीक है, तीनों का रेशियो मुझे मिल चुका है, a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू 5 रेशियो 4 रेशियो। तो इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, 7 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 = 35, रेशियो 7 × 4 = 28, रेशियो ये बन जाएगा 20। आई थिंक यही सेम क्वेश्चन पहले भी ये रेशियो का मिला हुआ आपको एक टाइप का, इसी टाइप का एक क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपके पास रेशियो है। अब हम क्या करेंगे, इनमें x लगाएंगे ताकि तीनों का जो शेयर है, a का शेयर 35x है ना, ये आ जाएगा, a का शेयर जो है वो कितना मिलेगा आपके पास 35x, उस तरीके से b का शेयर कितना मिलेगा 28x, और इस तरीके से c का जो शेयर मिलेगा वो कितना मिलेगा 20x। अब तीनों के शेयर को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, इक्वल टू 8300। समझ में आ गई बात? चलिए ऐड कीजिए इनको।
8 5 13 के 3 बच गए, 1 3 2 5 और 3 83x। चलिए देख लीजिए, x की वैल्यू यहाँ से 83 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा, और x की वैल्यू 100 आ गए तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3500, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2800, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000। ऐड कर दीजिए सबको, ठीक है। 3 2 5 2 7 8 5 13, बिल्कुल 8300 निकल कर आ जाएगा, मतलब हमने बिल्कुल सही किया हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आई? डन है, फील आया? तो ये है आपके पास ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 27 के पास। अगेन आई थिंक सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्या चेंज है वो देखिएगा, कहता है ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी। अब वो कितना सम है हमें नहीं पता। अब कहा जाता है इन द रेशियो 6:11, ठीक है। तो लेट द डिवाइडेड मनी बी 6x एंड 11x, ठीक है। अब आगे क्या कहा जाता है, b का जो शेयर है, ठीक है, वो कितना है 7315। तो ये तो a का शेयर हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास, b का शेयर हो गया, है ना। 6:11 मतलब पहला वाला a का, दूसरा वाला b का, ठीक है। चलिए, तो हमें b का शेयर गिवन है, मतलब 11x आपको गिवन है, कितना 7315। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 7315 डिवाइडेड बाई 11, 11 छक 66, है ना। तो कितना बच गया उधर से 4 और 3 7 बच गए 71, फिर से 11 छक 66, फिर 5 बचा, 11 पचे 55, 665 आ गया, x की वैल्यू 665 आया। तो 6 × 665 और 11 × 665, तो यहाँ से हमें a का शेयर भी पता चल जाएगा और b का शेयर, ये जो चीज़ है ना 100% 7315 आएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे 100% वो 7315 आने वाला है। तो एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 665 × 6 दैट विल बी इक्वल टू 3990, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑफकोर्स सेम ही आना चाहिए। ये जो b का जो अमाउंट है 7315 है ना, तो कितने को होगा 665 × 11, सो इक्वल टू 7315, बिल्कुल सही है। समझ में आ गई बात? डन है। तो ये तो हो गया आपके पास a का शेयर, ये हो गया आपके पास b का शेयर। पहले पार्ट में आपसे क्या बोला, a का शेयर निकालने का, वो हमने निकाल लिया 3990। अब हमसे बोला है एक टोटल अमाउंट बता, टोटल अमाउंट कितना होगा, a का शेयर प्लस का b का शेयर, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो अब है मेरे पास कितना 7315, और उसी में आपको कितना प्लस कर देना 3990, है ना। तो आ जाएगा 3990, तो टोटल अमाउंट हो गया 11305। सो ये है आपके पास टोटल अमाउंट, बी में बोला टोटल अमाउंट ऑफ द मनी। समझ में आई बात? गॉट इट? क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, समझना है उसको, है ना। तो इसमें कहा जाता था एजेस ऑफ तन्वी एंड दिव्या, ठीक है, 2 लड़के यहाँ पे, 2 गर्ल्स हैं। इन द रेशियो, उनके जो एज का रेशियो 5:7 है। अब मेरे पास ध्यान से सुनिएगा, ये जो है वो रेशियो है, ये एक्चुअल एज नहीं है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट द एक तरीके से प्रेजेंट एज ही है ना, आर में बोला है ना, वर्ज नहीं है, वर नहीं था। प्रेजेंट एज ऑफ, पहले कौन लिखा है तन्वी, तो पहले हम तन्वी लिखेंगे, एंड दिव्या बी 5x एंड 7x, 5x एंड 7x, ये 2 एज आ जाएंगे। एक्चुअल एज हमने निकाल लिया। अब कहता है 5 years हेंस, यहाँ पे लिख देंगे फिर 5 years हेंस देयर एजेस विल बी, कितना होगा, तो एक हो जाएगा 5x प्लस का 5, और दूसरा हो जाएगा आपके पास 7x प्लस 5, 7x प्लस का 5। हैंस का मतलब होता है आगे, आफ्टर, ठीक है, 5 साल के बाद की बात कर रहे हैं। अब इनका रेशियो दे ही रखा है, तो मैंने इसलिए अपॉन में रख दिया, किसके इक्वल है 3:4, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालना है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 20x प्लस का 20 इज इक्वल टू, उधर से करेंगे तो आ जाएगा 21x प्लस का 5 या 15, ठीक है, गॉट इट। इसको अंदर लाइए तो आ जाएगा 20x में से -21x इज इक्वल टू 15 माइनस का 20, इधर आएगा माइनस का x, इधर आएगा माइनस का 5, इससे ये चला गया, x की वैल्यू आ गया आपके पास 5, ठीक है। x की वैल्यू 5 आया तो एज निकाल देते हैं हम यहाँ पे, 5 × 5 और 7 × 5, तो 25 और 35। तन्वी की एज 25 ईयर्स और आपके पास दिव्या की एज 35 ईयर्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? गॉट इट? क्लियर है? डन है? फील आया? आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। फिर भी अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, डाउट लिख दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा।
जय हिंद।